देसी टिप्स ऑफिशियल के तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रमजान मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। इस मुबारक महीने में हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो मुकम्मल रोजे रखे, ताहम ज़ियाबीत के मरीज इस सिलसिले में परेशानी के शिकार दिखाई देते हैं। माहिरीन सेहत का कहना है कि ज़ियाबीत के मरीजों को रमजान में इजाफी एहतियात बरतनी चाहिए और अपने खून में शुगर की सतह को कंट्रोल करने के लिए मुनासिब खुराक लेनी चाहिए, वरना उनकी शुगर का लेवल कभी हाई तो कभी लो रहता है। ज़ियाबीत के माहिर मुआलिज अपने तजर्बे के पेश नज़र बताते हैं कि रमजान की आमद के साथ ही सबसे ज्यादा जिस सवाल का सामना करना पड़ता है वो ये है कि क्या ज़ियाबीत के मरीज रोजा रख सकते हैं। अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि ये आपके लिए मुफीद साबित हो सके। मुआलिजीन का कहना है कि ज़ियाबीत में जिस्म में शुगर की मिकदार ज्यादा या कम हो जाती है। ये ऐसा मर्ज है जिसे खत्म तो नहीं किया जा सकता, अलबत्ता कंट्रोल जरूर किया जा सकता है और इसे काबू करने के लिए अद्वियात का सहारा लिया जाता है। उमूमी तौर पर उन दवाओं का साथ सारी उम्र के लिए होता है। ज़ियाबीत के शिकार अफराद की बड़ी तादाद अपने डॉक्टर की नसीहत के बरअक्स रमजान में रोजा रखते हैं, जबकि ऐसे अफराद के लिए इंतहाई अहम है कि वो अपनी बीमारी को मद्देनजर रखते हुए जरूरी इकदाम करें ताकि जितना महफूज मुमकिन हो सके वो रोजा रख सकें और उसके साथ साथ अपनी इबादत को बरकरार रखें। ज़ियाबीत के मरीज अपने मुआलिज के मशवरे, शुगर लेवल की मुसलसल निगरानी और दवाओं की मिकदार में मामूली रद्दोबदल के बाद रोजा रख सकते हैं। ताहम कुछ जरूरी मालूमात का जान लेना निहायत जरूरी है। क्या ज़ियाबीत के मरीज रोजा रख सकते हैं? ऐसे मरीज जो इंसुलिन पर ना हो और ज़ियाबीत ने अभी उनके दीगर अहम जिस्म आज़ा को नुकसान ना पहुंचाया हो, मामूली एहतियात और दवाओं की मिकदार में मामूली रद्दोबदल के बाद वो रोजा रख सकते हैं। ताहम ऐसे मरीज जो इंसुलिन पर हों और ज़ियाबीत से उनके किसी अहम जिस्मानी आज़ा को भी नुकसान पहुंचाया हो तो ऐसे मरीज मुआलिज की खुसूसी निगरानी और शुगर लेवल की सख्ती से जांच पड़ताल और इंसुलिन की यूनिट्स में रद्दोबदल के साथ रोजा रख सकते हैं। ज़ियाबीत के मरीज रमजान के महीने में अपनी दवाओं के वक्त और मिकदार में एक संगीन गलती करते हैं, जिसके बायस रोजे के दौरान शुगर लेवल खतरनाक हद तक कम होने का खदशा लगा रहता है। उमूमी तौर पर शुगर कम करने वाली दवाओं की ज्यादा मिकदार नाश्ते से कबल ली जाती है, क्योंकि इसके बाद सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय और रात का खाना खाना होता है, जबकि रात के खाने से कबल दवा की कम मिकदार ली जाती है, क्योंकि इसके बाद सिर्फ रात का खाना होता है और सोने के दौरान शुगर वैसी ही कम होती है। रमजान में मरीज ये गलती करते हैं कि नाश्ते से कबल वाली दवा की मिकदार सहरी में और रात वाली दवा की मिकदार अफ्तारी में ले लेते हैं और इस वजह से लो शुगर लेवल का शिकार हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अब जानते हैं कि दवाई को किस तरीके के साथ इस्तेमाल करना है। इंसुलिन या गोलियों की वो मिकदार जो आम दिनों में नाश्ते से कबल ली जाती हो वो रमजान में अफ्तार के वक्त ली जाए, और जो मिकदार आम दिनों में रात के खाने से कबल ली जाती हो वो सहरी के औकात में ली जाए तो शुगर लेवल कम होने के खदशात न होने के बराबर रह जाते हैं। अगर आप अपनी दवाइयों को इस तरीके के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आप इस बाबरकत महीने में अपनी शुगर को भी कंट्रोल रख सकते हैं और रोजों के साथ साथ अपनी इबादत के मामूलात को भी एक अहसन तरीके के साथ सरंजाम दे सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मर्जी के मुताबिक मौजू लेकर आएं तो आप इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन के अंदर राय दे सकते हैं और इस मालूमाती और कीमती वीडियो को सिर्फ अपने तक महदूद न रखें बल्कि इसको अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिलता रहे। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।